हम लोगों ने करंट पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। अभी दो क्वांटिटीज होती हैं जो सारा का सारा काम करती हैं। यही दो क्वांटिटीज हैं जो मिलके इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बनाती हैं। अब क्या ये दोनों क्वांटिटीज आपस में रिलेट करती है? बिल्कुल करती है। क्या हम इन दोनों क्वांटिटीज में से किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और किसकी हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं वो भी एक नई क्वांटिटी बनती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कौन देता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि हमें रिलेशनशिप बताता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच की। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लगाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होती हैं बैटरीज और सेल। अगर हम हायर वोल्टेज की बैटरी को एक वायर से कनेक्ट करते हैं, वायर कैसी? कंडक्टर वायर, तो उसमें से करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। अगर हम लोअर वोल्टेज की बैटरी को किसी कंडक्टर वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें से करंट कम फ्लो करता है। तो यहां से क्या भी बात समझ में आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ कंडक्टर कैन कंट्रोल द करंट। अब आप देखोगे तो देखने में आपको लग रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, बट आपको रीड ऐसे करना है कि करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, which means if you increase the potential difference you can increase the current, if you decrease the potential difference you can decrease the current, right? अब यहां से ये जो V और I है इसका रेशियो जो बन जाता है, लाइक प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो वैसे भी आप लोग हटाते ही हो, आपको पता है। सो V और I का रेशियो हमेशा क्या बन जाता है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कहलाता है R। जो ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आता है कुछ ऐसे, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल्स टू, पहले आपने I लिखा फिर आपने कांस्टेंट लिख दिया, V इज इक्वल्स टू IR। और यहां पे R कहलाता है रेजिस्टेंस। इट्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की भी यहां पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पता पड़ेगा। यहां तक क्लियर? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है और ये किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने में से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। सो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अब रेजिस्टेंस का ना सिंबल याद करो। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा था? ये जिगजैग जिगजैग जिगजैग। अब सपोज करो आप एक साइकिल चला रहे हो और आपके रास्ते में ट्रैक कुछ ऐसा आ गया, तो ये ज्यादा आसानी से आपको अपने अंदर से जाने देगा, एक फ्लैट सरफेस जाने देगी? फ्लैट सरफेस ऑब्वियसली। तो इसको बनाने के पीछे रीजन यही है, ये दिखाना कि ये चार्ज को अपने अंदर से इजीली अलाउ नहीं होने देता या करंट को अपने अंदर से इजीली अलाउ नहीं होने देता। सो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देना चाहता। एक और चीज आपको याद रखनी है, करंट हमेशा किसी भी कंडक्टर की सरफेस से फ्लो करता है। कहां से करता है? सरफेस से। ये पानी की तरह है, लाइक जैसे पाइप में से पानी जाता है ना, तो अंदर से आता है, वैसे नहीं जाता। करंट हमेशा किसी भी कंडक्टर की सरफेस से फ्लो करता है, ये चीज दिमाग में रहेगी। करंट की ऐसा यूनिट ओम होती है, ये मैं पहले बता चुका हूं। ये जो साइंटिस्ट थे साइमन ओम, उन्हीं के नाम पे है, उनका लास्ट नेम है ओम, OH, और इसका सिंबल होता है ओमेगा। ये जो सिंबल है इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। वही ग्रीक कैरेक्टर्स हैं जो कि मैक्सिमम सिंबल्स में यूज में आते हैं। अब अगर आप ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR को थोड़ा और गौर से देखो तो आपको रीअरेंजमेंट करने पे पता पड़ेगा कि I इज एक्चुअली V अपॉन R, जो कि मैंने उल्टा घुमा के लिखा हुआ है यहां पे। इसका मतलब क्या है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट द कांस्टेंट वोल्टेज। मेरे पास में ना वोल्टेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। एक सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको, मेरे पास में वोल्टेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, वोल्टेज मेरे पास में कांस्टेंट आ रही है, बट मुझे किसी कंडक्टर में से करंट को चेंज करवाना है। तो मुझे इस सिनेरियो को दिमाग में रखना पड़ेगा कि करंट थ्रू अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मोरल ऑफ द स्टोरी, रेजिस्टेंस बढ़ाओ करंट घटाओ, या फिर रेजिस्टेंस को घटाओ
करंट बढ़ाओ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो हमारे घरों में फैन की स्पीड को स्लो एंड फास्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वो डिवाइसेस होते हैं जो कि किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके घरों में या हम सबके घरों में जो वोल्टेज आ रही है अप्रोक्सीमेटली 240 वोल्ट, वो तो हम वेरी नहीं कर सकते ना करंट को चेंज करवाने के लिए। ओम्स लॉ से क्या समझ में आया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करोगे करंट कम हो जाएगा। बट आपको फैन को स्लो और फास्ट करना, और आपको यह भी पता पड़ गया कि फैन को अगर ज्यादा करंट देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, फैन को अगर कम करंट देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो आप ऑन द गो वोल्टेज तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए आपको क्या चेंज करना पड़ता है, रेजिस्टेंस। तो ऐसी जगहों पे क्या काम में आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। याद आया, सिंबल्स में पढ़ाया था, दिस इज रियोस्टेट। आइदर यू कैन यूज दिस, और जो हमारे घरों में रेगुलेटर लगे होते हैं सिंपल वेरिएबल रेजिस्टर्स, ऐसे इजी सी बात है, आसान। इसी के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख रहे हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। एक बल्ब है, उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस है 1200 ओम, तो हमें आर की वैल्यू गिवन है 1200 ओम्स। हाउ मच करंट विल इट ड्रॉ व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट ऑफ सोर्स। तो V देख रहे हो आप, V मतलब ये क्या दे रहा है हमें, वोल्टेज 220 वोल्ट। हमें क्या निकालना है कि ये कितना करंट ड्रॉ करेगा। देखो सर्किट भी थोड़े थोड़े बना के देख लेने चाहिए। सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये जो वोल्टेज सोर्स है ना, वोल्टेज सोर्स को V से रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर इट इज बैटरी और सेल। आप V से रिप्रेजेंट करोगे, कितना हो गया 220 वोल्ट। इसका खुद का जो रेजिस्टेंस है बल्ब का, ये दे रखा है हमें 1200 ओम। हमें निकालना है यहां से फ्लो करके जाने वाला करंट। हमें ये करंट नहीं पता, हमें करंट निकालना। तो बहुत इजी है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसमें आप ओम्स लॉ लगा के सारा काम कर सकते हो। V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो I कितना हो गया, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 220, रेजिस्टेंस कितना है 1200, कैंसिल करो, काटा पीटी करो, 0.18 एम्पियर्स। इजी। सेम क्वेश्चन, बट इस बार हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज है। पहले रेजिस्टेंस कितना था 1200 ओम, और इस बार कितना हो गया 100 ओम। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको निकालना I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I इज इक्वल्स टू V की वैल्यू, V कितना इस बार 220 और R कितना 100, सो 2.2 एम्पियर। तो एक चीज नोटिस करी, इस वाले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस था ओनली 100 ओम, करंट आया 2.2 एम्पियर। और पिछले वाले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस था 1200 ओम और करंट कितना आया 0.18 एम्पियर। दोनों ही क्वेश्चंस में वोल्टेज कितनी थी 220 वोल्ट। तो क्या समझ में आया कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट अपने आप कम हो जाएगा। देखो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट आ रहा है 0.18 ओम, और नेक्स्ट वाले में रेजिस्टेंस 100 ओम है, करंट कितना आ रहा है 2.2 ओम। सो ऑब्वियसली if a device has higher resistance, that means the less amount of current will flow through that device. आसान सी बात है, more the resistance less the current through the device. easy है, आसान। नेक्स्ट, इसी पे इंटरेस्टिंग चीज आती है कि डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या होता है, ऑब्वियसली ओम क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट, और आपको इसको 1 के लिए डिफाइन करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IR से। अगर मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना अलग से, तो R इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, V अपॉन I। अब मुझे रेजिस्टेंस की यूनिट पता है ओम होती है, मुझे V की यूनिट पता है वोल्टेज होती है, मुझे I की यूनिट पता है एम्पियर होती है। मुझे 1 ओम बनाना है, 1 ओम बनाने के लिए मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। सो when 1 volt of potential difference applied
across a conductor and current through it is 1 ampere, then the resistance of conductor will be is said to be 1 ohm. आसान, ये मैं बहुत बार कर चुका हूं इस चैप्टर में अब तक, तो इजीली आप लोग डिफाइन कर सकते हो चीजें. नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस. देखो फिजिक्स में हमें ये फायदा मिलता है कि हम दो क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को ग्राफ की हेल्प से दिखा सकते हैं, खास करके जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो. तो अब हमें पता है कि V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं जिसकी हम Y एक्सिस के अबाउट वोल्टेज मतलब V को पुट कर दें और X एक्सिस के अबाउट करंट मतलब I को पुट कर दें, तो ऐसे ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वो हमें रेजिस्टेंस देगा. स्लोप क्या देगा? रेजिस्टेंस. तो पहली चीज जो दिमाग में रखनी है, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, गिव्स यू रेजिस्टेंस. व्हाई? देखो स्लोप किसी भी ग्राफ में निकालने का तरीका होता है चेंज इन Y एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन X एक्सिस. Y और X एक्सिस के चेंज के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप. ठीक है. Y एक्सिस के अबाउट कौन है? V. और X एक्सिस के अबाउट कौन है? I. तो चेंज इन वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू करंट, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस. या फिर R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. यही तो था ओम्स लॉ. जरा इसको रीअरेंज करो, कैसा दिख रहा है? V इज इक्वल्स टू IR, इजंट इट? सो हमें क्या पता पड़ा कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ, दैट मीन्स वोल्टेज करंट ग्राफ, गिव्स अस द रेजिस्टेंस. दूसरी चीज, ये स्लोप जितना ज्यादा स्टीपर होगा ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. स्टीपर मतलब जितना ज्यादा खड़ा होगा, जितना ज्यादा V की तरफ होगा, ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रेट होने की तरफ होगा या Y एक्सिस की तरफ टिल्टेड होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. तो ये देख रहे हो, ये वाला ज्यादा स्टीपर है इससे. ग्रीन लाइन इज मोर स्टीपर देन द रेड लाइन, सो इट हैज द हायर रेजिस्टेंस देन दिस थिंग. अगर मैं बोलूं ये R1 है और ये R2 है, तो R1 इज ग्रेटर देन. आसान.